अब देखिए तिरुपति बालाजी में कितनी बुरी तरह से हमारी समाज को के साथ में धोखा किया गया। अगर उसमें भगवान में अगर शक्ति है, तिरुपति बालाजी में अगर शक्ति थी, तो उन्हें ये क्यों नहीं पता चला कि उसमें गाय की चर्बी डाली जा रही है, उन लड्डुओं में सुअर की चर्बी डाली जा रही है, उन लड्डुओं में मछली का तेल डाला जा रहा है। ये तिरुपति बालाजी वो भगवान को ये क्यों नहीं पता चला और वो क्यों नहीं जान पाए? और ये हमारा भोला भाला समाज SC ST OBC माइनॉरिटी का लोग वहां पर जाता है, दर्शन के लिए जाता है, बहुत बड़ी बड़ी उम्मीदें करता है और ये कहता है कि हमारा इससे मोक्ष होगा, हमारे से कल्याण हो जाएगा, हमारा ये काम बन जाएगा, हमारा वो काम बन जाएगा, हमारा दर्शन करके हम कृतार्थ हो जाएंगे। अरे क्या बड़ा कष्ट हुआ कि करी करी चंदा यज्ञ करावे काशी से लावे पंडा। जब यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता है तो रोडों पर ट्रक वालों को छेड़ा जाता है और उनसे कहा जाता है चंदा दो, और वो जो चंदा देता है 100 रुपया, तो वो इस बात को जोड़ देता है, उसे 100 रुपए के पीछे 500 गाली भर देता है। कहता है अगर कहीं क्रिकेट हो तो ट्रक वाले से चंदा लिया जाए, कहीं हवन हो रहा है तो ट्रक वाले से चंदा लिया जाए, कहीं यज्ञ हो रहा है तो ट्रक वाले से चंदा लिया जाए, कुछ भी कार्यक्रम कोई फंक्शन हो रहा है तो पहले चंदा ट्रक वाले से लिया जाएगा। अगर कहीं से धोखे से अगर खरोच लग जाए उसी ट्रक ड्राइवर से, तो उसको इतना बुरा मारेंगे कि उसको अपनी शकल भी याद नहीं रहेगी कि मैं किस तरह से मारा गया। तो इसलिए वो ट्रक ड्राइवर जो चंदा देता है, वो चंदा देने वाला ड्राइवर को इतनी उसमें बदुआ भर देता है कि उसका कल्याण होने वाला ही नहीं है। तो करी करी चंदा यज्ञ करावे काशी से लावे पंडा। वही पंडा जो नदी किनारे बैठे हुए हैं, उन्हीं के पास में ज्ञान होता है और उनमें से वही लोग आकर के यहाँ पर यज्ञों पर आते हैं, यज्ञ करवाते हैं। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं सतमार्ग राइट नंबर और मैं लालचंद सतमार्ग। मेरे प्यारे साथियों, आज मैं आपको एक वो कहानी बताने जा रहा हूं जो कि अगर आप गौर से सुनेंगे तो आपको दिल को छुएगी। मुझे भरोसा कि जब मेरी नजर एक नौदेवियों पर जाती है तो वहां पर क्या विचार उठते हैं कि 9 दिन की नौदेवी आई मंदिर और पथरियन मां। मतलब जो अगर 9 दिन की 9 देवियां आती हैं तो ये किसी को दिखाई नहीं देती हैं, कोई महसूस नहीं कर पाता है। ये मंदिरों में ही आप जाएंगे तो वहां पर आप जानने वाले बताने वाले लोग बताएंगे भैया अब ये 9 देवी चल रही हैं और यहाँ पर ये देवी है, ये यहाँ पर ये देवी है, ये फला देवी है, ये फला ढिमका है, सब कुछ ये सब वहीं पर मिलेगा आपको। तो जो अब इसके बारे में हम जिसकी पूजा कर रहे हैं, जिसकी मतलब आराधना कर रहे हैं, हम जिसको मान रहे हैं, तो हमें उसका इतिहास भी तो मालूम होना चाहिए हमें कि हम जिसको पूछ रहे हैं, जिसको मान रहे हैं। लोग लड़का ढूंढने के लिए, लड़की के लिए जाते हैं तो उसका पूरा बैकग्राउंड छानते हैं, न जाने क्या क्या उसको छानते हैं और न जाने क्या क्या उसके बारे में पूछते हैं, जानकारी करते हैं, तब जाकर के रिश्ता करते हैं। और हमारा ये भोला भाला समाज ऐसा है कि ऐसा उसने रिश्ता जोड़ा है और इस तरह से वो रिश्ता जोड़ करके इस समाज को भ्रमित कर रहा है। और भ्रमित समाज इस तरह से रिश्ता जोड़ रही है कि उसका बैकग्राउंड नहीं जान पा रही और ना बैकग्राउंड उसका जानने की कोशिश कर पा रही है। तो ये बहुत बड़ी भ्रांति है मेरे समाज में, ये बहुत बड़ी कमी है मेरे समाज के अंदर। इस कमी को निकालना होगा। हाँ, तो 9 दिन की 9 देवी आई मंदिर और पथरियन मां, और पेट बांध धरती में सोवे और करी दुश्मनी लूटिन मां। अब ये 9 दिन का लड़कियां व्रत करती हैं, लोग व्रत करते हैं, 9 दिन अन्न नहीं खाते हैं। व्रत करने का मतलब गाड़ी को अगर पेट्रोल ना दिया जाए, गाड़ी को अगर डीजल ना दिया जाए तो गाड़ी चल पाएगी? नहीं चल पाएगी। अगर ये शरीर को भोजन नहीं दिया जाएगा तो शरीर चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। अगर हम इसको भोजन नहीं देते हैं तो इसको ऊर्जा कहां से मिलेगी? ऊर्जा नहीं मिलेगी तो उसके अंदर ताकत नहीं होगी, सोचने की क्षमता कमजोर हो जाएगी। तो जितना बड़ा लंबा व्रत करते हैं उतनी सोचने की क्षमता इनकी कमजोर हो जाती है, होती चली जाती है और अनावश्यक जगह पर इनका दिमाग टिक जाता है कि यहाँ से मेरा अमुक काम तो बन जाएगा, हमारे यहाँ से आस्था पूरी हो जाएगी, हमारा यहाँ मतलब ऐसी जगह पर वो विश्वास लगाते हैं कि आज तक ना कभी किसी का पूरा हुआ है और ना होगा, क्योंकि वहां पर कुछ नहीं है। बात यह है कि पेट बांधे धरती में सोवे करी दुश्मनी रूटीन मां, जिससे हमारा शरीर चलना है, जिससे हमारा को ऊर्जा मिलना है, जिससे हमारा दिमाग बढ़ना है, जिससे हमारी सोच में ताकत मिलना है, हम उस चीज को छोड़ बैठते हैं। उस चीज को अब आगे ये कुंवर के महीने में अभी 9 देवी आ रही हैं, कितना बड़ा हुजूम उठेगा और कितना लोग तपस्या करेंगे, कितना लोग त्याग करेंगे। तो इस पर मैंने ये सोचा कि या दुनिया देवी का पूजी, ये
दुनिया देवियों को पूज रहा है, देवी देवताओं को पूज रहा है। वहां से देवी देवता उसको कुछ ज्ञान नहीं देते। अगर कोई ज्ञान देने वाला है तो वहां पर बैठा हुआ जो भी महंत होगा, जो संत होगा, जो पंडा पुजारी होगा, उससे तो ज्ञान मिल सकता है। बाकी उनसे ज्ञान कुछ नहीं मिलेगा जिसको हम पूज रहे हैं। अगर वो कुछ कहते हो तो हमें कमेंट पर बताइए कि हाँ किसी देवी किसी देवता ने हमसे कुछ कह करके बताया। तो या दुनिया देवी का पूजी, हम चरण बुद्ध के पूजी का। अगर जिस तरह से हम ये दिमाग लगा रहे हैं हम देवी देवताओं पर, उसी तरह से अगर हम बुद्ध के शरण पे चले जाएंगे, बुद्ध धर्म पर चले जाएंगे, हम किसी बुद्ध को सुनेंगे। हमें कोई जरूरी नहीं है कि बुद्ध बनते को ही सुने। बुद्ध उसे कहते हैं जिसको ज्ञान प्राप्त हो, है जिसको ज्ञान हो, जिसके पास में ज्ञान हो, जो हमें आगे जिंदगी जीने का एक अच्छा रास्ता दे, हमारे बच्चों के भविष्य का एक अच्छा रास्ता दे। हम उसके पास में जाएंगे, हम उससे चर्चा करेंगे, हम उसके चरण को पूजेंगे, हमको उससे लाभ मिलेगा। आगे क्या होता है कि या दुनिया देवी का पूजी, हम चरण बुद्ध के पूजी का, और दुनिया कमाए दौलत हम सुहृत कमाई का। इसके बाद में क्या है कि कर करी चंदा यज्ञ करावे काशी से लावे पंडा। बहुत ही मार्मिक वर्ण है और बहुत ही सोचने का ये शब्द है कि एक बार हमारे गांव के पास में बेंदा गांव पड़ता है, वहां पर यज्ञ हो रही थी और मैं साइकिल से घाटमपुर जा रहा था अपने यहां से। तो रास्ते पर देखा कि वहां पर यज्ञ का अनुष्ठान चल रहा था, सुबह का मुहूर्त था। तो वहां पर क्या था कि एक सुबह का भोजन चल रहा था। तो एक व्यक्ति वहां पर पहुंचा तो वो आधा यानी कि वो लाल कपड़ा लाल कुर्ता पहने था और सफेद पहने था और काली गमछा बांधे था। तो वहां पर संतों को भोजन करवाया जा रहा था और वो भूख से तड़प रहा था। वो कह रहा था मुझे बैठ जाने दो। तो वो बार बार पंगत पर बैठता था, मगर उसको उठा देते थे और मैं ये खड़े खड़े देख रहा था। तो मुझे बड़ा तरस लगा, मुझे बड़ा ऐसा लगा कि यार तो भूखा है और दूसरा यज्ञ हो रही है, भूखे को उठाया जा रहा है, ये बड़ा हमें बुरा लगा। तो मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा इधर आ जा। तो मैं पराठा लिए था, पराठा और खटाई वाले था। तो मैंने उसको बुलाया और मैंने कहा ले चल तू, ये वहीं पर कुआं था वहां से पानी निकाला, उसका हाथ मुंह धुलवा करके हमने ले तू खा ले इसको। वो उसने पराठा को इतने स्वाद से खाया और खा करके उसने पानी पिया और उसने बड़ा आशीर्वाद दिया, बोला बेटा बस मेरी यज्ञ हो गई, मैं चला। तो इस पर मुझे ये बहुत बड़ा कष्ट हुआ कि करी करी चंदा यज्ञ करावे काशी से लावे पंडा। जब यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता है तो रोडों पर ट्रक वालों को छेड़ा जाता है और उनसे कहा जाता है चंदा दो। और वो जब चंदा देता है 100 रुपया, तो वो इस बात को जोड़ देता है उसे 100 रुपए के पीछे 500 गाली भर देता है। कहता है अगर कहीं क्रिकेट हो तो ट्रक वाले से चंदा लिया जाए, कहीं हवन हो रहा है तो ट्रक वाले से चंदा लिया जाए, कहीं यज्ञ हो रहा है तो ट्रक वाले से चंदा लिया जाए, कुछ भी कार्यक्रम कोई फंक्शन हो रहा है तो पहले चंदा ट्रक वाले से लिया जाएगा। अगर कहीं से धोखे से अगर खरोच लग जाए उसी ट्रक ड्राइवर से तो उसको इतना बुरा मारेंगे कि उसको अपनी शकल भी याद नहीं रहेगी मैं किस तरह से मारा गया। तो इसलिए वो ट्रक ड्राइवर जो चंदा देता है, वो चंदा देने वाला ड्राइवर को इतनी उसमें बदुआ भर देता है कि उसका कल्याण होने वाला ही नहीं है। तो करी करी चंदा यज्ञ करावे काशी से लावे पंडा। वही पंडा जो नदी किनारे बैठे हुए हैं उन्हीं के पास में ज्ञान होता है और उनमें से वही लोग आकर के यहाँ पर यज्ञों पर आते हैं, यज्ञ करवाते हैं। तो कथा भागवत खूब सुनावे सभी करावे चंगा। अच्छे अच्छे ज्ञान की बातें करेंगे, अच्छा अच्छा उपदेश करेंगे, बशर्ते मेरे दिमाग में ये आया कि या दुनिया कन्याएं खिलावे हम भूखन का जीवाई का। अगर ये यज्ञ ना करके, ये अनुष्ठान ना करके, ये हवन ना करके किसी भूखे को ढूंढा जाए और भूखे को ढूंढ करके उसे भोजन करवाया जाए, जरूरतमंद को भोजन करवाया जाए, तो ये एक यज्ञ से कई यज्ञों के बराबर होगा। मैं तो ये जानता हूं कि जब मैंने उसको वो रोटी खिलाई, वो पराठे खिलाए, तो मुझे ऐसा एहसास हुआ कि नहीं वाकई में इसकी यज्ञ पूरी हो गई। सबसे बड़ी महायज्ञ है तो ये पेट की यज्ञ है। अगर किसी का आपने भर दिया तो इससे बड़ी कोई यज्ञ नहीं हो सकती है। इसलिए और आगे विचार करते हैं, और आगे हमारा विचार बढ़ता है कि कोई भ्रमे चित्रकूट में कोई नहावे गंगा, कोई भ्रमे चित्रकूट में कोई भ्रमे
कोई भरमे चित्रकूट में, कोई नहावे गंगा, और कोई गया गजोधर करता, कोई घूमे नंगा। आप देखिए तीर्थ स्थलों पर जाकर के हैं, अपने अपने सब धर्म में, अपने अपने पंथ में और अपने अपने राग रग में क्या क्या नौटंकियां चल रही हैं, और कितने कितने कैसे कैसे संत सब अपने को पहुंचा हुआ संत बताएंगे। अब देखिए तिरुपति बालाजी में कितनी बुरी तरह से हमारी समाज को इसके साथ में धोखा किया गया। अगर उसमें भगवान में अगर शक्ति है, तिरुपति बालाजी में अगर शक्ति थी, तो उन्हें ये क्यों नहीं पता चला कि उसमें गाय की चर्बी डाली जा रही है, उन लड्डुओं में सुअर की चर्बी डाली जा रही है, उन लड्डुओं में मछली का तेल डाला जा रहा है। ये तिरुपति बालाजी वो भगवान को ये क्यों नहीं पता चला और वो क्यों नहीं जान पाए? और ये हमारा भोला भाला समाज SC ST OBC माइनॉरिटी का लोग वहां पर जाता है, दर्शन के लिए जाता है, बहुत बड़ी बड़ी उम्मीदें करता है, और ये कहता है कि हमारा इससे मोक्ष होगा, हमारा इससे कल्याण हो जाएगा, हमारा ये काम बन जाएगा, हमारा वो काम बन जाएगा, हमारा दर्शन करके हम कृतार्थ हो जाएंगे। अरे क्या कृतार्थ हो जाओगे? तुम्हारा भविष्य गर्द पे लिए जा रहे हैं, तुम्हारे बच्चों का भविष्य ये मिट्टी पलित हो रहा है। इसलिए अरे मेरे प्यारे बहुजन समाज के लोगों, ऐसे अंधविश्वासों से दूर हटो। वहां पर कोई शक्ति नहीं है, वहां पर कोई भक्ति नहीं है, वहां पर तुम्हारी कोई सुनने वाला नहीं है। तुम वहां सिर्फ और सिर्फ लुटने और पिटने के लिए वहां पर जाते हो। इसलिए ये ऐसे तिरुपति बालाजी क्या न जाने कितने बालाजी हैं जहां पर हमारा ये समाज जाकर के वहां पर लुटने और पिटने का काम करता है। न वहां पर कोई भगवान है, न कोई वहां पर शक्ति है, वहां पर कुछ नहीं है। वहां पर अगर कुछ है तो हम लोग अपनी जेब से पैसा लुटा करके वहां के जो मठाधीश हैं, मैं उनको पैसे वाला करता हूं, मैं उनके हाथों को मजबूत करता हूं। यही कारण है कि इन्हीं के बच्चे डॉक्टर और इंजीनियर बनते हैं और हमारे बच्चे इसी तरह से घंटा बजाने का काम करते हैं। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, ये घंटा बजाने वाला काम बंद करो और ये पूजा पाठ, ये पाखंड सब बंद करो, क्योंकि वहां पर कहीं कुछ नहीं है, वहां पर सिर्फ ढोंग और आडंबर है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करिएगा, साथियों को शेयर करिएगा और देखते रहिएगा सतमार्ग राइट नंबर। और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा सतमार्ग राइट नंबर। इसी के साथ में जय भीम, नमो बुद्धाय।